ताल को ताल की झंकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले। ये भाव आज के समय के हिंदी के एक मूर्धन्य कवि ने पेश किए। इसके पीछे उनकी भावना साफ तौर पर दिखाई दी। कैसे संगीत के तार जब छिड़ते हैं तो शरीर के पीछे छिपे भावों की दुनिया जाग जाती है, सोते जज्बातों में आग लग जाती है। बस इन्हीं भावों को जीवित करने वाला मध्य प्रदेश की धरती पर राग रागनियों के फलक पर एक चमकता सितारा हुआ। इसने अपने हुनर के दम पर वो हासिल किया जिसकी कल्पना संगीत को सोचने समझने की आशा रखने वाला हर शख्स चाहता है। और वो महान संगीतज्ञ हैं बैजू बावरा, जिनका जिंदगी बस संगीत को समर्पित रही। ऐसे बैजू बावरा के संगीतमय जीवन और उनकी अमिट कहानी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ बैजू बावरा का जन्म 16वीं शताब्दी में सन 1542 में हुआ। शरद पूर्णिमा की रात एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे पंडित बैजू बावरा की बाल्यकाल से ही गायन एवं संगीत में काफी रुचि थी। उनके गले की मधुरता और गायन की चतुराई प्रभावशाली थी। पंडित बैजनाथ को बचपन में लोग प्यार से बैजू कहकर पुकारते थे। बैजू की उम्र के साथ साथ उनके गायन और संगीत में भी बढ़ोतरी होती गई। जब बैजू युवा हुए तो नगर की कलावती नामक नृत्यांगना युवती से उनका प्रेम प्रसंग हो गया और कलावती बैजू की प्रेमिका के साथ साथ प्रेरणा स्रोत भी रही। संगीत और गायन के साथ साथ बैजू अपनी प्रेयसी के प्यार में पागल हो गए थे। इसी से लोग उन्हें बैजू बावरा कहने लगे। ग्वालियर में जयविलास महल में संरक्षित ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार बैजू राग दीपक गाकर तेल के दीपक जला देते थे, राग मेघ गाकर वर्षा कर देते थे और यहाँ तक कि राग मालकोश गाकर पत्थर भी पिघला सकते थे। बैजू बावरा 1542 से 1613 तक भारत के ध्रुपद गायक थे। बैजनाथ प्रसाद को बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। बैजू बावरा का 71 वर्ष की आयु में मियादी बुखार के कारण चंदेरी में सन 1613 ईस्वी में पतझड़ के मौसम की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन देहांत हो गया। यह बैजू बावरा स्मारक आज के दिन इन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। 16वीं शताब्दी में एक महान संगीत का सूर्य इस चंदेरी में उस सूर्य का उदय हुआ। यहाँ इनकी रुचि, इनका पूरा नाम था पंडित बैजनाथ प्रसाद मिश्र। बचपन में इनके माता पिता ने संगीत की रुचि को ध्यान में रखते हुए इन्हें वृंदावन में स्वामी हरदास के यहाँ संगीत की शिक्षा के लिए भेजा। तदुपरांत युवावस्था में ये शिक्षा पूरी ग्रहण करने के बाद चंदेरी वापस आए तो यहाँ एक कला नाम की सुंदर नृत्यांगना थी और ये गाते थे और वो नृत्य करती थी। धीरे धीरे इनमें प्रेम प्रसंग हुआ और ये इतना चरम पर पहुँचा कि इनकी उस समय जातिवाद चरम पे था तो शादी इनकी हो ना सकी और उसी की याद में ये बावरे हो गए। ये संगीत के लिए बावरे थे, प्रेम के लिए बावरे थे और दोनों का एक संगम मिला के इनको उस चरम पर ले गया जिसे इन्हें संगीत सूर्य की उपाधि दी गई। और भी क्या किस्से हैं ग्वालियर से जुड़े हुए? तानसेन इनके समकक्ष गुरु भाई रहे हैं। इन्हें जब ग्वालियर की महारानी मृगनयनी ने संगीत की शिक्षा के लिए इन्हें बुलाया तब इन्होंने महारानी से कहा कि आपने कैसे पहचान लिया कि हम बहुत बड़े गाने वाले हैं, यद्यपि हमारी कहीं कोई प्रतियोगिता आयोजित नहीं हुई। तब आगरा से तानसेन को बुलाया। तानसेन और बैजू बावरा ये एक ही गुरु के शिष्य थे, क्योंकि तानसेन ने अकबर के दरबार में दीन इलाही धर्म स्वीकार करके और उनके गुणगान गाने लगे। बैजू बावरा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और ये अपनी कला की साधना में और निपुण होते गए। जब इनकी जुगलबंदी हुई तो बैजू बावरा जी ने तानसेन को पराजित कर दिया। तदुपरांत यहाँ पुरस्कार के स्वरूप में जब बैजू बावरा जी से कहा तो उन्होंने सोना चांदी जमीन जायदाद ना मांग करके तानसेन का जीवन मांग लिया और ये वापस फिर इन्हीं जंगलों में आए और आज के ही दिन उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। इनके बहुत रागनियाँ इन्होंने जन्म दिया, जिसमें राग तोहड़ी है, बसंत बहार है। ये इतने अनुराग से गाते थे कि जब भी मेघ मल्हार गाया तो पानी की झड़ी लग जाती थी और जैसे ही बसंत बहार का गाना सुनाया तो फूल खिल उठते थे। दीपक राग गाने पे दीपक जल उठते थे। मृग राग गाने पे जंगल के हिरण इनके आसपास आके संगीत सुनते थे।
बैजू बावरा ने एक समय अकबर के रत्न तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में हरा दिया था और उसने अपनी जीत के बाद तानसेन के प्राण को इनाम के रूप में मांगा। ऐसे महान संगीत के जानकार की समाधि आज बैजू बावरा के योगदान को याद करके आंसू बहा रही है। खैर, बैजू को समझने वाला ही समझ सकता है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनके पास जाते हैं। इन्हीं में शामिल है एक अंधे बूढ़े व्यक्ति जिनका नाम रामदास साहिब है, जो कि अकेले झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन वह नहीं भूलते कि बैजू बावरा वो शख्स है जिन्होंने संगीत के साथ साथ प्रेम की उन बुलंदियों को छुआ जिन्हें पाना आज के समय में आसान नहीं। बस इसी को ध्यान में रखकर वह बैजू बावरा की समाधि के पास बांसुरी की मधुर तान छेड़ते नजर आ जाते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि है ये बैजू बावरा जी के लिए। आज महान संगीत सम्राट बैजू बावरा की पुण्यतिथि है। उनकी स्मृति में सूरदास जी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसे अन्य संगीतकारों के योगदान को ध्यान में रखकर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, लिहाजा बैजू बावरा जैसे देश के अनमोल रत्न को भी याद रखने की जरूरत है, ताकि आज की पीढ़ी समझ सके कि इस भारत भूमि में कैसे कैसे लोगों ने सुरों की तान छेड़कर उस मुकाम को हासिल किया जहां पर बस संगीत ही संगीत बजता है। चंदेरी से संवाददाता दिनेश प्रजापति के साथ स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।